हेलो एवन। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है बायोलॉजी की और इसमें अपना कॉन्सेप्ट रहेगा उत्सर्जन के बारे में। तो उत्सर्जन बेसिकली होता क्या है इसको समझेंगे। देखिए, उत्सर्जन का मतलब है कि हमारे शरीर में और पेड़ पौधों के शरीर में यानी जीवों के शरीर में जो वेस्ट चीज होती है, जो खराब चीज होती है, उसका शरीर से बाहर निकल जाना, उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं उदाहरण बताऊं, पेड़ पौधों में तो पेड़ पौधों में खराब चीजें क्या क्या निकलनी है, जैसे कि ऑक्सीजन। कार्बन डाई अपने शरीर से निकलती है, बेस्ट चीज अपन सांस लेते हैं, अच्छी बात है। जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाई यानी CO2 निकलती है, यानी बेकार गैस निकलती है, खराब। और यहाँ पेड़ पौधों में बल्कि उल्टा रहता है। इनके लिए खराब जो खराब जो गैस रहती है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ठीक है। तो बेस्ट इसमें चीज क्या रहेगा, बेकार चीज ऑक्सीजन रहेगा। और हाँ, इसके साथ साथ पेड़ पौधों में वो अपनी जो पत्तियां होती है ना उनकी, उनको भी झड़ा देते हैं। क्यों झड़ा देते हैं? कि एक टाइम के बाद वह भी वेस्ट हो जाती है, तो उसके बाद जो नई पत्ती आना स्टार्ट हो जाती है। ये ज्यादा देखने को मिलता है आपको शीतकालीन यानी गर्मियों के मौसम में। तो अभी का मौसम है वो भी गर्मी का है, मुझे पसीना आ रहा है, तो ये पसीना जो आ रहा है ये भी क्या है, एक वेस्ट पदार्थ है, यानी वेस्ट चीज है। तो यहाँ पर जो है पेड़ पौधों में कैसा होगा कि यहाँ पर कोई अंग नहीं पाया जाएगा पेड़ पौधों में जिससे कि उत्सर्जन हो सके, लेकिन मनुष्य में अंग पाया जाता है, जैसे फेफड़ा, त्वचा और गुर्दे यानी किडनी, है ना। तो ये अंग पाए जाते हैं। तो उत्सर्जन का मेन जो अंग कहा गया है वो किडनी को कहा गया है मनुष्य में, यानी मानव शरीर में। ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मानव शरीर में जो उत्सर्जन होता है वो कैसे होता है, और इसका जो मुख्य अंग माना गया है वो गुर्दा माना गया है, यानी किडनी। तो यहाँ पर मैं एक लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर आप वॉच करें कि किस प्रकार से जो किडनी है उसमें उत्सर्जन होता है अपने शरीर में। ठीक है। और यहाँ पर पेड़ पौधों में क्या बोलते हैं, पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं। ठीक है। और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों द्वारा ही जो गैस होती है उसका आदान प्रदान होता है और वह निकल जाती है। क्या निकलती है? O2 यानी ऑक्सीजन। तो ये पेड़ पौधों के लिए क्या है, एक उत्सर्जन प्रक्रिया है। उत्सर्जन प्रक्रिया। अब ये जो प्रक्रिया है ये केवल ऑक्सीजन के लिए, गैस के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे भी है कि माने चलिए ये पत्ती है, एक टाइम के बाद झड़ जाती है। तो झड़ने का कारण यही है कि पेड़ पौधों ने उत्सर्जन किया। जैसे हमारे शरीर में पसीना आ रहा है, तो पसीना आने के एक टाइम अपनों को लग रहा है कि जो पसीना है वो अच्छी चीज है, पानी निकल रहा है अपने शरीर से, लेकिन नहीं, ये जो पसीना है इससे जो है हमारा शरीर एकदम से बढ़िया रहता है। तो पेड़ पौधों में भी एक पत्ती होती है, इनकी भी एक्सपायरी डेट रहती है। जब एक्सपायरी डेट इनकी कंप्लीट हो जाती है तो ये झड़ना स्टार्ट हो जाती है, तब जाके न्यू पत्तियां देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो पत्तियां झड़ती हैं इनमें कई सारे हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं जो पेड़ पौधों को हानि पहुंचाते हैं। तो ये पत्तियां नीचे टूटकर गिर जाती हैं, और गिरने के बाद ये उसमें बन जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी में मिलने के बाद तो पेड़ पौधों के लिए एक उर्वरक का काम करने लगती हैं ये पत्तियां। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है पेड़ पौधों में उत्सर्जन की। पेड़ पौधों में तो फिलहाल कम पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन मानव में जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है उत्सर्जन के बारे में। तो इसकी लिंक आपको मिल रही है डिस्क्रिप्शन, अभी से अभी हाल ही जस्ट अभी क्लिक करें और वॉच करें अच्छी प्रकार से। मैंने अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से मानव शरीर में उत्सर्जन प्रक्रिया होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को हम इतना ही एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको उत्सर्जन के बारे में समझा दिया और पेड़ पौधे में बता दिया इसमें कोई अंग नहीं होता है, बट थोड़ा सा हमें बेसिकली यहाँ पर समझना था। इसमें भी होता है ऑक्सीजन पेड़ पौधों में, और मानव में इसकी लिंक आपको मिल रही है।